अनुभव का सम्मान करूंगा। और जो अनुभव का सम्मान करेगा वो अनुभव को ग्रहण करेगा। जब अनुभव का ग्रहण आप करोगे तो वो अनुभव आपके अंदर आएगा, और जब आपके अंदर अनुभव आएगा तो आप वैसा ही अपने लोगों को ट्रेंड कर पाएंगे, वैसी ही टीम डेवलप कर पाएंगे, और जैसी टीम डेवलप कर पाएंगे उसी अनुपात में आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगली बात, गुरु पर विश्वास करो। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई ना कोई एक बार गुरु जरूर आए? हम में से हर व्यक्ति। कुछ लोग जो गुरु जिनके पास नहीं होंगे तो वो ध्यान कर लीजिए अपने स्कूल का समय, तो स्कूल में तो आपके साथ गुरु जरूर होंगे। गुरु का सम्मान करो। जो लोग अपने गुरु का सम्मान करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु को यह पता होता है कि कौन सा शिष्य किस चीज को कैसे समझ सकता है, कौन सा शिष्य किस चीज को कैसे समझ सकता है। इसीलिए कई बार गुरु अपने अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यही बात हमारे परिवार पे लागू होती है। पिता एक भाई को प्यार से समझाता है, एक भाई को मार के समझाता है, किसी को दुलार के समझाता है, किसी को करवा के समझाता है, किसी को किसी का एक्सपीरियंस के अंडर लगा के समझाता है। मतलब उनको ये पता होता है कि उनका कौन सा बच्चा कैसे चीजों को सीखेगा। एक बार एक बच्चा, जन्म से ही उस बच्चे को पोलियो था। आप जानते हैं कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के कुछ अंगों को खराब कर देती है। वो बच्चा जन्म से पोलियो में था, और साथ ही साथ जब वो बड़ा हुआ तो धीरे धीरे उसका शरीर विकसित नहीं हुआ तो उसका एक पैर खराब था उसमें पोलियो की वजह से। और जब जानते हैं कि पोलियो से अगर पैर खराब हो या तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा या काम करने का प्रतिशत कुछ डिफरेंट होगा। वो बच्चा रेलवे ट्रैक के पास से जा रहा था, एकदम उसका बैलेंस बिगड़ा और वो रेलवे ट्रैक पर गिर गया। और जैसे ही रेलवे ट्रैक पर गिरा तो उसका एक हाथ ट्रेन के नीचे आ गया और वो कट गया। एक तो प्राकृतिक रूप से पोलियो था उसे। उसकी माँ उससे पूछती रही कि बेटा जिंदगी में क्या करना चाहता है, तो वो एक ही चीज कहता था कि माँ मैं जूडो कराटे सीखना चाहता हूँ। माँ एक ऐसी साथी होती है जो कभी भी बच्चे की क्षमता को कम नहीं होने देती। कहती हाँ बेटा तू बिल्कुल जरूर सीखेगा। लेकिन उसकी माँ को ये पता था खराब पैर के और बिना हाथ के जूडो कराटे कैसे सीखेगा। लेकिन उस बच्चे के मन में एक पूरा विश्वास था कि मुझे जूडो कराटे सीखना है, मुझे कराटे सीखना है। और उसी सपने के साथ वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब 13-14 साल का हुआ तो वो इतना बड़ा हो गया कि माँ से जिद कर सके कि नहीं माँ मुझे तो अब सीखना है, मेरा एडमिशन किसी न किसी जूडो कराटे इंस्टीट्यूट में करा दीजिए। तो उसकी माँ पास के एक इंस्टीट्यूट में लेके गई। उसने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जूडो कराटे सीखे। तो उस गुरु ने देखा और कहा कि नहीं ये बच्चा जूडो कराटे नहीं सीख सकता। मायूस हुआ, वापस आया। उसने घर आके गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ पर कराटे की क्लासेस होती हैं, और देखते देखते उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को सर्च कर लिया और अपनी माँ से कहा जब तक मैं हर इंस्टीट्यूट में जाता रहूंगा, जब तक कोई इंस्टीट्यूट मुझे आश्वासन ना दे दे कि तू जूडो कराटे सीख सकता है। और उसकी माँ भी उसके प्यार में पागल थी। वो साथ गई। 1 2 3 4 5 7 10 20 50 जितने इंस्टीट्यूट थे सभी में उसने चक्कर काट लिए। सबसे लास्ट इंस्टीट्यूट में गया तो उस टीचर ने पूछा आपको पोलियो हुआ है, आपका एक पैर खराब है, क्या आप जूडो कराटे सीख सकते हैं? उसने कहा। उस बच्चे ने पूरे विश्वास के साथ कहा। तो टीचर ने पूछा मुझे बताओ अब तक आपने कितने इंस्टीट्यूट में ट्राई किया है? ही सेड कि हमारे राज्य के सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं आ गया, और अगर आप भी नहीं सिखाएंगे तो मैं इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाऊंगा, दूसरे राज्य में भी नहीं सिखाएंगे तो तीसरे राज्य में जाऊंगा, पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं सिखाएगा तो विदेश जाऊंगा, पर मैं सीखूंगा जरूर। मतलब उसकी विल पावर मजबूत थी। और गुरु ने कहा कि अगर तेरे अंदर इतनी विल पावर है तो मैं तुझे जूडो कराटे सिखाऊंगा। उसने गुरु पर विश्वास किया कि गुरु मुझे जरूर सिखाएंगे। और उस गुरु ने जब सिखाना शुरू किया तो उस बच्चे को अलग से सिखाया। कई बार ऐसा होता है कि गुरु ये चाहता है कि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी बच्चा विशेष को या शिष्य विशेष को अलग से भी कोचिंग देनी पड़े तो वो देने के लिए तैयार होता है। और मैं इस बात को अच्छे तरीके से मानता हूं क्योंकि मैं मैथ्स में कमजोर था, लेकिन जिन टीचर ने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया, ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद भी तू सैटरडे संडे भी मेरे घर आएगा और मैं तुझे मैथ्स में एक्सपर्ट बनाऊंगा। और उन्होंने पूरा प्रयास किया और मैथ्स में एक्सपर्ट बना। आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और उसके बाद वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो गुरु ने कहा मैं तुझे जरूर सिखाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा वैसे जैसे मैं बताऊंगा। उन्होंने पूरे ग्रुप को एक जगह इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया और उस बच्चे को अलग से ट्रेनिंग देना शुरू किया। लेकिन वो बच्चा देखता था कि गुरुजी ग्रुप को तो अलग तरीके से सिखाते हैं और मुझे अलग तरीके से सिखाते हैं। उन्होंने बोला कि तुझे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि तेरा जो लेफ्ट पैर है वो लूज है, तुझे प्रैक्टिस करनी है इस बॉल पैड पर। वो बच्चा प्रैक्टिस करता रहा, किक मारने लगा, और पूरे ग्रुप के बच्चों को भी यही सिखाया कि आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको किक मारनी है। और जैसे ही अगले हफ्ते वो बच्चे निपुण हो गए, अब उनको कहा आप बॉक्सिंग पंच पर लेफ्ट पंच मारना है, फिर राइट पंच मारना है। वो बच्चा पूछता गुरुजी मैं क्या करूं? कहते तेरे को लेफ्ट किक मारनी है। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए,
3 हफ्ते हुए, लगातार बाकी सारे बच्चे अलग अलग विधा में निपुण होते चले गए। लेफ्ट किक, राइट किक, फ्रंट किक, बैक किक, फ्रंट पंच, लेफ्ट पंच, राइट पंच, हर तरह से उनको निपुण करते गए। लेकिन जब भी वो बच्चा पूछता गुरुजी मैं क्या करूं, तो कहते तुझको खड़े होकर सिर्फ लेफ्ट किक मारनी। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हो गए, और 3 साल में सारे बच्चे निपुण हो गए। फिर उस लड़के ने पूछा गुरुजी मुझे क्या करना है, तो गुरुजी ने कहा सिर्फ लेफ्ट किक मारनी है। वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ गया। उसने कहा लगता है ये गुरुजी ना मुझे सिखाना नहीं चाहते, इन्होंने मेरा एडमिशन तो ले लिया लेकिन वास्तविकता में निपुण बनाना नहीं चाहते। कंपटीशन हुआ, कंपटीशन जब हुआ तो बाकी राज्य के लोग वहां पर आए कंपटीशन फाइट करने के लिए। तो गुरुजी ने कहा इन सबको तो हमारा एक ही बच्चा हरा देगा। पूरे ग्रुप की बात छोड़िए, हमारा एक ही बच्चा इन सबको हरा देगा। वो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो उसने कहा गुरुजी पहले मैं फाइट नहीं करूंगा, पहले बाकी बच्चों से फाइट कराओ। तो एक बच्चा राउंड में रिंग में कूदा, उसने फाइट करना शुरू किया। सामने वाले अपोनेंट ने उसके दबा के पंच मारा, वो नॉकआउट हो गया। दूसरा बच्चा नॉकआउट हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पूरे ग्रुप के बच्चे नॉकआउट हो गए। तो जो सामने वाली प्रतिद्वंदी स्टेट थी, उन्होंने कहा हार मान लो, हमें विजयी घोषित कर दो। लेकिन जो गुरुजी ने कहा अभी तो मेरे पास रामबाण बचा हुआ है, और उसको कहा कि जाओ बेटा रिंग में कूदो और इनको नॉकआउट करो। वो बच्चा जैसे रिंग में गया, उसने अपना पैर लहराया और जैसे ही अपोनेंट ने फाइट करने की तैयारी की, उसने फटाक से एक पैर मारा और नॉकआउट कर दिया। बाद में गुरुजी ने बताया कि बेटे इन बच्चों ने अलग अलग चीजों पर कंसंट्रेट किया, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारा लेफ्ट लेग खराब है, तुम इसके सहारे राइट पैर उठा ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिस में मैंने हमेशा तुम्हें लेफ्ट पैर उठाने के लिए कहा, और इस फाइट में तुम इसलिए जीते हो क्योंकि लेफ्ट पैर उठाने वाला व्यक्ति जब किसी को मारेगा तो इसका काट होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका हाथ पकड़ेगा और आपको पटक देगा, लेकिन आपका लेफ्ट हाथ भी नहीं है। इसीलिए कंपटीशन में आपको कभी भी कोई व्यक्ति नहीं हरा सकता। ये मुझे पता है, मुझे अनुभव है कि आप कौन सी विधा में एक्सपर्ट होंगे। और सभी बच्चों ने हर चीज पर एक एक हफ्ता लगाया, लेकिन आपने 3 वर्ष का समय केवल एक ही स्टेप पर लगाया। इसीलिए आपके सीनियर जो भी आपको बताएं, जिस भी तरीके से बताएं, वो आपके लिए आपका बेस्ट मेथड लेकर आएंगे। और जब आप अपने बेस्ट मेथड पर काम करेंगे तो आपकी योग्यता वही होगी जो आपको एक ही किक में चैंपियन बना देगी।